बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2025 है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये आज़ादी बड़ी नेमत है। और जिन कौमों को हम ग़ुलामी में देखते हैं, चाहे कश्मीर हो, वहाँ गज़ा हो या दूसरी और जगह हो जहाँ वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत अफसोस होता है। उनकी कोई हैसियत नहीं है। और जिस नारे के ऊपर हमने ये मुल्क लिया था, पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरफ हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और इससे पहले जो 75 साल में जो कोताही हुई है, कमी हुई है, इसकी तरफ नहीं गौर किया गया है। ये एक हकीकत है। और अपनी गलती को मान लेना ये आदमियत है। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। अपनी गलती को तस्लीम कर लें। तो इस अपनी बहुत बड़ी गलती को तस्लीम किया जाए कौमी लेवल के ऊपर कि हमने जो कलमे के साथ गद्दारी की है, ये बहुत बड़ी गद्दारी है कलमे के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ो और फिर उसके बाद या अली मदद, या रसूल मदद। फिर 11वीं भी चल रही है, 12वीं के केक भी काटे जा रहे हैं, मज़ार भी इसी तरीके से सजे हुए हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, पीरी मरीदी है, उर्स और मेले हैं, तावीज़ गंडा है, इमाम ज़ामन है, घोड़े की पूजा है। ये कलमे के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, यकीन कीजिए। ये पूरे अम्बिया की दावत का मजाक उड़ाना है, कुरान का मजाक उड़ाना है। और क्या ये कुरान अब सिर्फ अदालतों में कस्में उठाने के लिए रखा गया है, या इसको जो जहेज़ में देते हैं बेटियों को, या इसके नीचे से कभी कभी फ़ौजियों को गुजारा जाता है, या जानवरों को गुजारा जाता है कि अब बीमारी नहीं आएगी इनके ऊपर, या जमहूरियत का ये जो पूरा मुशरकाना निज़ाम है, ये कलमे का इनकार है। तो लिहाजा पहली बात तो ये कि फिर ईमान को ताज़ा किया जाए, तजदीद करो ईमान की, शिर्क से निकलो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं खुद आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस कमी को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा हूँ कि इस तरफ हमारे कोई अदारा, कोई बड़े लेवल का कोई सियासी लीडर हो, वो ईमान की तरफ तवज्जो नहीं दिलाता है। और अगर कोई कलमे की बात करता भी है, क्योंकि इमरान खान साहब कर रहे थे, लेकिन जाके मज़ारों के ऊपर सजदे भी करते हैं, फिर जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम को भी तक़वियत देते हैं, और फिर और भी ऐसे अजीबो गरीब इनके मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं। जिस तरह मियाँ वाली के जलसे के अंदर कहा कि आज इतनी गर्मी है कि मैं, अगर अल्लाह ने मुझे जहन्नम में भी डाल दिया तो मुझे वहाँ गर्मी ही नहीं लगेगी। अंदाज़ा लगाइए। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का बयान इतना बड़ा अखबार के अंदर आया था कि कहते हैं मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा, मैं तो जहन्नम जाना चाहता हूँ, वहाँ बड़ी दुखी इंसानियत होगी, उनकी मैं मरहम पट्टी करूँगा। तो अंदाज़ा लगाइए, इससे ज़्यादा कोई जहन्नम का मजाक हो सकता है? इन सारी चीज़ों से तौबा करें। ये सियासी लीडर भी तौबा करें। इसी तरह नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ भाई हैं, इन्होंने जो कम्प्लेक्स, दरबार कम्प्लेक्स बना के इतना ज़्यादा वहाँ पैसा लगाया है, वहाँ एयर कंडीशन हाल है, और फिर सुबह हाल, यानी कुफ्र और शिर्क की कवालियाँ गाएंगे, और फिर समझते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी होगा। लिहाजा इन शिर्क के अड्डों को बिल्कुल उखेड़ दो। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की ज़मीन है, इसको प्लीद कर दिया है, इसको पाक करो, शिर्क से पाक करो। और नाजायज़ जगहों के ऊपर मस्जिदें बनाना, कब्ज़े करना, दूसरे के प्लाटों पर कब्ज़े करना, और ये समझना कि मैं अज़ाने देता हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा, ये बहुत बड़ी एक शैतान की चाल है, जिसके जाल के अंदर मेरे प्यारे भाइयों आ गए हो। लिहाजा सादा सी बात है, दीन इस्लाम इंतहाई सादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब कोई बंदा ये कलमा पढ़ता है तो दीन इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाता है। इस बात को आप भी समझते हैं। आज अगर कोई सिख या कोई हिंदू या कोई ईसाई है या दूसरा दैरिया है, वो अगर कलमा पढ़ ले तो क्या आप उसको मुसलमान समझेंगे या नहीं? बिल्कुल मुसलमान समझेंगे। हाँ, एक बात ईसाइयों और यहूदियों के बारे में फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि कलमा पढ़ने के बावजूद ये जन्नत नहीं जा सकते हैं जब तक साथ ये ना कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये बात उनको कहना लाजमी है। इससे एक और चीज़ सामने आई कि जो शिर्क होता है इंसान का गुज़श्ता या उसके दिमाग के अंदर, वो उसको छोड़ना पड़ेगा जन्नत जाने के लिए। इस कलमे का तकाजा है
कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, यानी अल्लाह का कोई बेटा नहीं, बाप नहीं, उसके अलावा कोई दाता नहीं, दस्तगीर नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, आजिज़ रवा नहीं, कोई नारा नहीं किसी का लगाया जाएगा, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा जाएगा। ये इस कलमे का तकाजा है। अगर कलमा पढ़ने के बाद फिर तुम किसी और को पुकारते हो तो अल्लाह की वो बात तुम्हारे ऊपर फिट आ जाएगी। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। तो ये बात है मेरे प्यारे भाइयों। जिस तरह जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने आए तो लोग यहूदी जो थे वो अशूरा का रोज़ा रखते थे, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। पूछा ये किस लिए रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस दिन बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली थी, गोया हकीकी आज़ादी मिली थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने और बनी इसराइल ने शुक्रगुजारी के तौर पर रोज़ा रखा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम ज़्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, हम भी इंशाअल्लाह रखेंगे, और रखना शुरू कर दिया। फिर यहूदियों की मुखालफत करने के लिए 9 का रखने का भी इरादा किया नबी अलैहिस्सलाम ने, लेकिन वफ़ात हो गई, मौका नहीं मिला है। बहरहाल तो ये एक सुन्नत वाला अंदाज़ ये सामने आता है कि आज़ादी अगर मिली है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, रोज़ा रखो और शुक्रगुजारी के तौर पर नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, सजदे करो। ये तरीका है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। ये कहाँ से आया कि नौजवान बैंड के ऊपर गाने बजा रहे हैं, औरतों की आवाज़ें आ रही हैं, गाने बजाने के अंदाज में तराने भी गाए जा रहे हैं, फाशी को गोया जायज़ कर लिया गया इस दिन के अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमान खालस के साथ अगर आगे बढ़ोगे, जिस तरह बनी इसराइल गुलामी से निकले कैसे थे ये भी तो कभी सोचो ना। उन्होंने तौहीद का अलम बुलंद किया था, तौहीद का, शिर्क का अलम नहीं बुलंद किया था, तौहीद का अलम बुलंद किया था बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में। आज भी अगर तुम तौहीद का अलम बुलंद करो, ईमान खालस को अपना यानी रास्ता चुनो, और आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको आज़ादी देगा। ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आपके ऊपर हो रही हैं, जिसके ख़िलाफ़ ये कहते हैं कि PTI वाले कि हम हकीकी आज़ादी लेंगे, वह हकीकी आज़ादी कैसी होगी? एक बुत को उठा के दूसरा बुत सामने ला जाओगे, कैसे? जमहूरियत तो बुत है, इस बुत की पूजा करोगे तो तुम आज़ाद कहाँ हो? तुम तो ग़ुलामों के ग़ुलाम हो। और आज बहसीत कौम पूरी ग़ुलामों की ग़ुलाम है। जितने इनके लीडर हैं, इनका कोई फ़ैसला अमेरिका के बगैर नहीं होता। जनरल हमीद गुल साहब ने कहा था कहता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अब अमेरिका की अप्रूवल के बगैर नहीं मुंतखब होता है। तो बताओ इसके बाद क्या बात रहेगी? वो तो जर्नैल थे, खुद जानते थे अंदर की सारी स्टोरी। तो खुद सोचो मेरे कौमी भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा अपने आप से पूछो क्या वाकई आज़ाद हो? दिल से पूछो, अपने आप से फतवा पूछो, दूसरों की बात छोड़ो, अपने आप से पूछो क्या जो पूरी दुनिया में एक फ़ज़ा है, क्या आप आज़ाद हैं? क्या आपकी मर्ज़ी अपनी चलती है अपने मुल्क के अंदर, या अल्लाह का दीन तुम मानते हो, कुरान और हदीस के ऊपर अमल करते हो? तो नहीं तो फिर ग़ुलामी के अंदर हो ना, ग़ुलामों के ग़ुलाम हो। सबसे बड़ी ग़ुलामी ये इबलीस की ग़ुलामी है। अल्लाह की बजाय इबलीस की बात मानते हो, इसके किए हुए निज़ाम को तुम मानते हो और अल्लाह की बात नहीं मानते हो। तो याद रखना चंद दिनों का ये मामला है। आपसे बड़े बड़े ताकत वाले, आपसे बड़े बड़े सियासी लीडर, आपसे बड़े बड़े फ़ौजी अफसर चले गए, इस ईमान से खाली गए हैं। लिहाजा आप लोगों ने भी हमेशा इस कुर्सी के ऊपर नहीं बैठना है और अपनी आखिरत की फ़िक्र करो अल्लाह के बंदो। चंद दिनों की इस दुनिया की खातिर, इस चौधराहट की खातिर और इस वाह की खातिर और इस सलाम की खातिर, सलूट की खातिर अपनी हमेशा की आखिरत बर्बाद ना करो। आप याद रखिए जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकोगे अगर ये मेरी बात ना मानी, जो मैं कुरान और हदीस की बात आपके सामने कर रहा हूँ। और अगर ये बात मान लो तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जो सही मानों में जब पाकिस्तान आज़ाद होगा, और उस वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, सौम भी रखेंगे, सजदे करेंगे, अपने मालिक को पुकारेंगे, और दुनिया में भी अल्लाह ताला आपकी हुकूमत कायम करेगा, पहले से ज़्यादा आपको मजबूत करेगा अल्लाह ताला। और ये पाक सरज़मीन क्या, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला पाक सरज़मीन बनाएगा। पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह की हुकूमत कायम होगी मोमिनों के ज़रिए, और पूरी दुनिया इंशाअल्लाह पाकिस्तान होगी, और फिर वो सही मानों में शैतान से आज़ादी के दिन होंगे। अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए। इस मामले में आपकी रहनुमाई की जा सकती है और इस बात को उठाया जा सकता है। इस बात का साथ दो मेरे कौमी भाइयों, देखना इंशाअल्लाह आपको आज़ादी मिलेगी और अल्लाह ताला की रहमत टूट कर बरसेगी तुम्हारे ऊपर। इस खिते के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत उठाई है, ये उसका एहसान है। अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाए।